और स्टूडियो में मौजूद हैं इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए बेहद खास मेहमान देवकी नंदन जी महाराज, हिंदू धर्मगुरु और विश्वविख्यात कथावाचक। गुरु जी प्रणाम, चरण स्पर्श और बहुत स्वागत आपका इंडिया डेली पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, प्यार भरा राधे राधे। आपके सभी व्यूअर्स को मेरा जय श्री राम, राधे श्याम। गुरुदेव, बात समसामयिक विषयों की अगर करें, करंट अफेयर्स इसे लोग इस नाम से ज्यादा जानते हैं जी, तो कांवड़ यात्रा को लेकर एक बार फिर से घमासान चढ़ गया है जी। और कांवड़ यात्रा को लेकर बार बार सवाल उठाना, बार बार क्वेश्चन करना कि कांवड़ यात्रा क्यों है, किस रोड पर है, कैसे है, और विपक्ष इसमें बड़ी सक्रिय भूमिका निभाता है। आखिर क्यों? देखिए, अब मुझे विपक्ष का उनकी मनोपली, उनकी विचारधारा जैसी भी है वो उसके अनुसार वो काम करते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर संविधान भारत में है और भारत में संवैधानिक राइट्स अगर हमारे पास में है, तो मैं ऐसा मानता हूं कि हम सभी को ये अधिकार है कि हम अपने धर्म का पालन कैसे करें, और उसमें डिस्टर्ब करने का किसी को भी राइट नहीं है, इवन सरकार को भी नहीं है। तो फिर ये लोग जो वहाँ ढाबा खोल के बैठे हैं, जो वहाँ दुकानें खोल के बैठे हैं, उनको क्या राइट है कि वो हमारे पूजा पाठ में या यात्रा में, तप में, व्रत में विघ्न डालें? तो अगर हम उनके निवाज में, उनके पूजा में विघ्न नहीं डालते हैं तो उन्हें भी विघ्न नहीं डालना चाहिए, और विघ्न डालने वालों का साथ किसी को नहीं देना चाहिए। यही संवैधानिक राइट्स है। नहीं, दलील ये है कि सड़क तो सरकारी संपत्ति है। कोई भी धार्मिक आयोजन तो घर में हो सकता है, मंदिर में हो सकता है। सड़क कैप्चर क्यों कर लेते हैं? सड़क पर चलने की परमिशन नहीं रहती, सड़क बंद हो जाती है, डाइवर्ट कर दिया जाता है रूट, बड़ी दिक्कत होती है, वाहनों की आवाजाही में परेशानी होती है, लोगों की आवाजाही में परेशानी होती है। तो सड़क सरकारी संपत्ति है, कोई धार्मिक संपत्ति थोड़ी है। तो सड़क पर चलने वाले कौन है? वो संवैधानिक आदमी नहीं है? वो टैक्स नहीं भरते? उनके टैक्स से सड़कें नहीं बनी है? क्या सिर्फ चंद वीआईपी लोगों के लिए, जो अपने आप को वीआईपी समझते हैं, उन्हीं के लिए सड़कें बनी है? उन्हीं के लिए भारत आजाद हुआ है? सड़कों पे जो कावड़ लेके आते हैं, दूसरे धर्मों को दिक्कत हो जाती है इससे। किसके? कौन से दूसरे धर्म को? कांवड़ यात्रा में रूट डाइवर्ट होता है, रूट लगता है, ट्रैफिक लगता है, और सिर्फ कुछ एक राज्यों की बात नहीं है, पूरे देश में ये होता है। तो उसमें दलील ये दी जाती है कि बाकी धर्मों के लोग परेशान क्यों किसी एक धर्म को लेकर, और इस पर भी फिर राजनीति होती है, फिर कई राजनीतिक दल इसमें बयान देते हैं। नहीं, हमको एक बात बताइए, जब नमाज पढ़ अदा करते हैं वो सड़क पे बैठ के, और हर हफ्ते करते हैं, तब उन लोगों को क्यों तकलीफ नहीं होती? तब कहाँ चले जाते हैं वो सभी लोग? और कितने ऐसे लोग हैं जो जब अगर हम इन्हीं बातों को करेंगे तो बड़े बड़े नेता जब पार्टी के इलेक्शन के समय में जाते हैं तो कितनी सड़कों पे जाम होता है। गंगा जी को, हरिद्वार को क्या दिल्ली में ले आए? हरिद्वार दिल्ली में आ सकता है क्या? हरिद्वार तो हरिद्वार में ही रहेगा, और हरिद्वार में गंगा रहेगी। अगर दिल्ली के व्यक्ति को अगर चल के लाना है गंगा जल, तो हरिद्वार से चल के आएगा, और हरिद्वार से चल के आएगा तो सड़क का इस्तेमाल होगा, और सड़क का इस्तेमाल होगा तो पैदल चलने वालों की सुरक्षा करना ये प्रशासनिक अधिकार है, ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो आने वाले व्यक्ति की रक्षा करे, सड़क पे चलने वाले की रक्षा करे। और ये देश सनातनियों का है। अगर सनातनी कावड़ यहाँ चैन से नहीं ला सकेंगे तो फिर काहे का हमारा अपना अधिकार रह जाएगा? तो ये सब चीज़ें हैं। लेकिन हम लोग सनातनी सड़क पे पत्थरबाजी थोड़ी करते हैं। जब कावड़ लेके आते हैं तो आराम से, प्यार से कावड़ लेके आते हैं, और हर हर महादेव, नमः शिवाय कहते हुए आते हैं। किसी को डिस्टर्ब नहीं करते, किसी को तंग नहीं करते। तो इसमें क्या तकलीफ है? और टैक्स भरने वालों में तो सनातनी भी सबसे आगे है, सबसे ज़्यादा टैक्स सनातनी भरते हैं। और हमारे यहाँ रामायण की ये मान्यता है, रामचरितमानस की ये मान्यता है, जो गंगा जल आन चढ़ावे सो सायुज्य भक्ति नर पावे। जो गंगा जल लाकर, पैदल चलकर शंकर भगवान के ऊपर जल चढ़ाता है, गंगा जल चढ़ाता है, उसे शंकर भगवान की सायुज्य भक्ति प्राप्त होती है। तो ये तप है, ये तपस्या है। ये जो लोग माइकों पे, टीवी चैनलों पे आके बोलते हैं, इनसे 4-5 किलोमीटर नहीं चला जाता, और वो कावड़ लेके आते हैं 150 किलोमीटर। तो उनके बारे में ऐसा बोलने से पहले हमें कई बार सोचना चाहिए। नहीं, क्या बाकी के धर्मों के लोग, उनका ये कहना है कि 1 महीने तक क्या घर से निकलना छोड़ दें, बंद कर दें? अगर सावन का आयोजन 1 महीने तक चल रहा है, 1 महीने से चल रहा है। उनको तकलीफ है सनातनियों के विकास से, उनको तकलीफ है सनातनियों के, सनातन के प्रचार से,
उन्हें तकलीफ है कि सनातनी आगे नहीं बढ़ना चाहिए, उनकी पूजा पाठ पद्धति आगे नहीं बढ़नी चाहिए, इस बात से तकलीफ है। जब हमारी बहन बेटियों के 36 टुकड़े होते हैं उससे किसी को तकलीफ नहीं है। जब एक ही व्यक्ति 23 24 लड़कियों के साथ गलत काम करता हुआ पकड़ा जाता है उससे कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन 1 महीने तक श्रावण में अगर सनातनी कावड़ ला रहा है तो उससे तकलीफ है। केदारनाथ में भीड़ इकट्ठी हो रही है उससे तकलीफ है, बांके बिहार जी में भीड़ इकट्ठी हो रही है उससे तकलीफ है। क्या तकलीफ है? क्या सनातनी एकजुट होने से तकलीफ है? हाँ, तकलीफ है? कुछ लोग यही चाहते हैं कि सनातनी आपस में लड़ें, आपस में भिड़ें, सनातनी कभी एकजुट ना हो। और कुछ अनजाने कारणों की या हम कहें अनजाने में हम लोग भी एक दूसरे के प्रति ऐसा व्यवहार करते हैं कि हम एक दूसरे के खिलाफ चले जाते हैं और हम भूल जाते हैं कि मैं मेरे के चक्कर में हम अपने देश को फंसा रहे हैं, हम अपने देश को संकट में छोड़ रहे हैं। हम आपस में लड़के उन लोगों की कामनाओं को पूरी कर रहे हैं, इच्छाओं को पूरी कर रहे हैं जो लोग नहीं चाहते कि हम लोग एक साथ रहें, एक मत में रहें और इस देश का विकास करें। सावन में एक और कंट्रोवर्सी सबके सामने है, नेम प्लेट का कंट्रोवर्सी। कहते हैं नेम प्लेट नहीं लगाएंगे। नेम प्लेट क्यों मांगा जा रहा है? निजता के अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है, जबरन क्यों पूछा जा रहा है? कमाल है। आप विदेशों में जब जाएंगे ना सर, वहाँ भोजन में मिलावट नहीं कर सकते, किसी की खाने पीने की चीज़ में मिलावट नहीं कर सकते। और जो व्यक्ति खाने पीने की चीज़ में मिलावट कर देगा ना, उस व्यक्ति को कठोर सजा है और जीवन में वो दोबारा काम नहीं कर सकेगा। खाने पीने का तो काम बिल्कुल नहीं कर सकेगा। क्यों? हमारे वेद कहते हैं आहार शुद्ध हो तो सत्य शुद्धि। अगर हमारा आहार शुद्ध होगा तो हमारे विचार शुद्ध होंगे, हमारा व्यवहार शुद्ध होगा, हमारा व्यापार शुद्ध होगा। तो जो जिनका आहार अशुद्ध ही है, अगर उनके थ्रू हम लोग भोजन कर रहे हैं, आप कई लोग कहते हैं हम क्यों बंद कर दे अपनी दुकान? मत करिए ना, अब मत करिए। जब हम लोग सरकारी नौकरी लेने जाते हैं तो पहले जाति पूछते हैं कि नहीं, नाम पूछते हैं कि नहीं, सरनेम पूछते हैं कि नहीं? क्यों नहीं? क्यों हम लोग अपना नाम बताते फिर? क्यों अपना सरनेम अपनी जाति बताते हम लोग? तब वहां क्या जरूरत है? तो खाद्य विभाग कार्रवाई क्यों नहीं करता? खाद्य विभाग को करना चाहिए, इसमें दोषी खाद्य विभाग भी है। आप 150 किलोमीटर पैदल चलिए और 150 किलोमीटर पैदल चल के उसमें अगर कोई व्यक्ति अपने चंद रुपए कमाने के चक्कर में उस भावना को ठेस पहुंचाए, उसकी पूरी तपस्या को बेकार कर दे, भंग कर दे, क्या कहेंगे आप उसको? ये अपराध नहीं है? और प्लस संविधान में अपराध लिखा हुआ है? नहीं, संवैधानिक अपराध ही है। मेरे भोजन के आहार को कोई अशुद्ध करेगा तो ये संवैधानिक अधिकार नहीं है या उसका संविधान का अपमान नहीं है?